अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तकिए पर बनी हुई तस्वीर देखकर दरवाजे पर ही रुककर नाराज़गी का इजहार फरमाया। वो तकिया किसने बनाया, इन तस्वीरों में क्या मसला था, और सबसे अहम, क्या वाकई फ़रिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते? मुकम्मल वीडियो देखें और अपने घर को इन चीज़ों से पाक करें जो अल्लाह की रहमत को रोक सकती हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तकिया भरा जिस पर तस्वीरें बनी हुई थी। वो ऐसा हो गया जैसे नक्शी तकिया होता है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो दरवाजे पर खड़े हो गए और आपके चेहरे का रंग बदलने लगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे क्या गलती हुई? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तकिया कैसा है? मैंने अर्ज़ किया, ये तो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप इस पर टेक लगा सके। इस पर आपने फरमाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि फ़रिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई तस्वीर होती है, और ये कि जो शख्स भी तस्वीर बनाएगा क़यामत के दिन इस पर अजाब दिया जाएगा। इससे कहा जाएगा कि जिसकी मूरत तूने बनाई है अब इसे ज़िंदा भी करके दिखा। सही बुखारी हदीस नंबर 3224। ये हदीस हमें सिखाती है कि इस्लाम में जानदारों, इंसान, जानवर की तस्वीरें बनाने और इनको सजाने से मना किया गया है, क्योंकि ये शिर्क के दरवाजे खोल सकती हैं। तहलीक का दावा सिर्फ अल्लाह के लिए है। उस दौर में बुत परस्ती का आगाज़ तस्वीरों और मुजस्समों से हुआ था। फरिश्तों का दाखिल ना होना ये एक अहम नुक्ता है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि तस्वीर वाला घर रूहानियत से खाली हो सकता है। क़यामत के दिन की सज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तस्वीर बनाई यानी जानदार की मूरत या नक्श बनाया, क़यामत के दिन इसे कहा जाएगा कि आप इसे ज़िंदा करके दिखाओ। इसका मतलब अल्लाह ताला इस पर अज़ाब फरमाएगा क्योंकि इसने अल्लाह की सिफ़त तहलीक की नकाली की। ज़ाहिर है कि वो ज़िंदा नहीं कर सकेगा, ये इसकी आज़ी और गुनाह की निशानदही करेगा। तो आइए हम वो बने जिनके घरों में रहमत के फरिश्ते आएँ, जिनके कमरों में सुकून उतरे और जिनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा बस जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।